Hello my little learners, welcome to Happy Mind, Happy Me grade 8 and this is your chapter number 2, Creative Thinking, the Magical Power of Visualization. Rightly said by Paulo Coelho that everybody has a creative potential and from the moment you can express this creative potential, you can start changing the world. दैट मीन्स जिस मोमेंट से जिस पल से आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करेंगे यू विल स्टार्ट चेंजिंग द वर्ल्ड. आप अपने अकॉर्डिंग दुनिया में चेंजेस लाना शुरू कर देंगे एंड with this picture it will be more clear. So we are doing a warm up here and आप देख रहे हैं यहाँ एक monkey एक pot में से बनाना निकालने की कोशिश कर रहा है and he is very disturbed. वो उस बनाना को वहाँ से निकाल नहीं पा रहा and banana is placed horizontally and immediately उसने अपनी creativity use की, बनाना को vertically रखा and he pulled it out and it was just a prompt idea. एक क्रिएटिव आइडिया माइंड में आया कि हम बनाना को इस तरह हॉरिजॉन्टली पिक ना करके अगर वर्टिकली पुल आउट करेंगे तो वो बाहर आ जाएगा एंड सिंपली द थिंग वाज डन. समटाइम्स द प्रॉब्लम सीम टू बी वेरी डिफिकल्ट but it solves with a click of idea in the mind and that's called creativity. अब हम कुछ यहाँ पर conceptual terms discuss करेंगे. First is creative thinking. क्या होती है? Thinking up new and unique solution to the problem. That means कोई problem है और बैठकर हम सोच रहे हैं कि ये problem solve नहीं हो सकती and promptly we get some idea in the mind और वो बहुत ही creative idea होता है. वो आइडिया पहले कभी माइंड में नहीं आया होता, आपने कहीं देखा नहीं होता एंड आपकी प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाती है. देन नेक्स्ट इज विजुअलाइजेशन, फॉर्मिंग अ मेंटल इमेज ऑफ समथिंग. आप अपने माइंड से कोई चीज़ सोच रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, जो आप देख नहीं रहे बट आपका माइंड इसको इमेजिन करके विजुअलाइज कर रहा है, आपके माइंड में उसकी इमेज क्रिएट कर रहा है. What is imagination? It is ability to form new ideas or images that are not visible. ऐसे ideas और images mind में लेकर आने जो exist नहीं करते, जो visible नहीं होते, that is called imagination. That means आप अपने thought process से उस चीज़ को create करते हैं. And what is comfort zone? A standard way of living and doing things that is not challenging. हम नॉर्मली अपनी लाइफ जैसे लीड कर रहे हैं उसी पैटर्न पर हम अपनी लाइफ को आगे चलाते चले जाएंगे एंड कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होंगे. तो इसका मतलब होता है हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते. एंड नेक्स्ट टर्म इज इनोवेटर्स, अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस न्यू मेथड्स, आइडियाज़ और प्रोडक्ट्स. कोई क्रिएटिव आइडिया सामने आता है और उस आइडिया से न्यू प्रोडक्ट बनता है, न्यू काम होते हैं, न्यू आइडियाज़ जनरेट होते हैं. देन वी से दैट अ पर्सन हु इज़ डूइंग दिस वर्क इज़ एन इनोवेटर. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड वी हैव अ ब्यूटिफुल एक्टिविटी. इस एक्टिविटी को हम ग्रुप में करेंगे. टीचर आपको कोई भी प्रोडक्ट्स के नेम्स देगी एंड यू आर गोइंग टू से कि इस प्रोडक्ट का हम किस किस काम के लिए यूज़ करते हैं अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड यूज़ ऑफ दैट प्रोडक्ट. जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक पेंसिल है, नॉर्मली हम पेंसिल लिखने के लिए यूज़ करते हैं बट अगर कोई बोलता है कि हम इस पेंसिल को बालों में लगाकर अपना बन बनाते हैं, दैट्स अ क्रिएटिव आइडिया टू यूज़ द पेंसिल. सो आपने आउट ऑफ बॉक्स जाकर अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ देने हैं कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं. इट विल बी अ रियल फन एक्टिविटी. हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स लेंगे जैसे अ फोन, अ कॉफ़ी मग, अ वाटर बॉटल, अ बुक एंड अ स्पून एंड देन यू विल कम अप विद योर क्रिएटिव आइडियाज़ कि हम इसको किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे. सो व्हाट इज़ द की लर्निंग फ्रॉम दिस एक्टिविटी? क्रिएटिविटी इज़ बूस्टेड बाय ब्रेन स्टॉर्मिंग इन अ ग्रुप. तो जहाँ बहुत सारे ब्रेन्स एक साथ वर्क करते हैं, किसी ब्रेन में कोई आइडिया जनरेट होता है, किसी ब्रेन में कोई आइडिया जनरेट होता है एंड इट कैन क्रिएट मिरेकल्स. So we say that bouncing ideas off each others allows the student to become more creative and come out with more innovative ideas.
Then next is creativity is boosted through fun. हम कभी एक रूट लर्निंग से या क्लासरूम लेक्चर से कभी भी क्रिएटिविटी क्रिएट नहीं कर सकते. हम हमेशा आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचते हैं एंड फन वे में अपना कुछ भी काम करते हैं, तो उसमें हम अपने क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट करते हैं. So when everyone is having fun together, the mind is just relaxed and more likely to come up with good ideas. So the class has to be student oriented, and then they will come out with more creative ideas instead of just struggling and they are forced to think with some pressure. तो fun way से ज़्यादा creative ideas generate होते हैं. New ways of looking at old things. Creativity is actually just another name for looking at the same thing differently. जैसे हम बोलते हैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, कोई चीज़ हमारे लिए वेस्ट हो गई है और हम अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ करके उसका कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं. सो सेम थिंग हैपन्स व्हेन यू वर्क इन अ ग्रुप एंड यू लुक एट द ओल्ड थिंग्स विद अ न्यू विजन. सो द न्यूनेस ऑफ वंस अप्रोच डिस्टिंग्विश द थिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल थिंग and from the old ideas that were existing for that particular thing. Now we come at building understanding. So you might have seen creativity at different places, different times. वो आप किसी मूवी में भी देख सकते हैं. कोई सॉन्ग आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप देखते हैं कि वो एक न्यू रिदम पर बना हुआ है. कोई आपने एडवर्टाइजमेंट देखा और वो और डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट से अलग है तो वो आपको बहुत अपीलिंग लगता है. एंड इवन समटाइम यू गो फॉर विंडो शॉपिंग, आप देखते हैं एक शॉप बहुत ही ट्रेंडी वे में कुछ बहुत सिंपल चीज़ों से डेकोरेट की हुई है एंड यू से वाओ, बिकॉज वो एक डिफरेंट पैटर्न पर बनी होती है एंड उस शॉप पर कोई क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ किए जाते हैं. दैट मीन्स जब भी हम क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं तो वहाँ पर यूनिक, एंगेजिंग एंड पाथ ब्रेकिंग आइडियाज़ आते हैं एंड दे टेक अ न्यू शेप and that makes it different from other things. So sometimes you can see कोई भी एक आर्टिस्ट है वो बहुत ही अच्छा सा डिफरेंट सी ड्राइंग बनाता है, उसके माइंड में जो भी आइडियाज़ आ रहे होते हैं. समटाइम्स यू कैन सी वॉल पर कोई सुंदर सी पेंटिंग बनी है या सैंड पर कुछ आर्टिस्ट ड्रॉ करते हैं एंड देन यू सी वाओ दिस इज़ समथिंग रियली डिफरेंट एंड अमेजिंग. तो उसने अपनी सारी क्रिएटिविटी, अपना सारा टैलेंट बहुत फ्री माइंड होकर जनरेट किया and some masterpieces created when a person use his creativity with all focus and interest. So every time we come to the conclusion that good things always come to us when we are free to generate creative ideas. To some of us it comes naturally and to some of us it comes with the pressure by some reinforcement by learning in the school. So let's try answering some of the questions here and we'll be doing think and reflect. The first question is, do you think you are creative person? आपको कभी कभी लगता है कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मैं ये वर्क कर सकता हूँ डिफरेंट, मैं ये वर्क कर सकता हूँ. सो वाई एंड वाई नॉट, यू हैव टू मेंशन इट. हैव यू एवर ट्राइड सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्रिएटिवली? आप कभी ऐसे सोचते हैं, आपको स्कूल में कोई प्रोजेक्ट दिया गया, कोई प्रॉब्लम दी गई और आप उसको सॉल्व करने के लिए एक डिफरेंट आइडिया यूज़ कर रहे हैं विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द आइडियाज़ विच अदर चिल्ड्रन हैव यूज्ड एंड यू हैव टू मेंशन इट हाउ. Next question is, do you think creative thinking can be applied everywhere? हम लाइफ के किसी भी एरिया में क्रिएटिव थिंकिंग को यूज़ कर सकते हैं, yes और no? आपने ये बात डिस्कस करनी है. Now we talk about dimensions of creative thinking. Sometimes it happens in our life that we are stuck up at certain situations and we just scratch our head. बहुत सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालें. वो साइंटिफिक प्रॉब्लम हो सकती है, वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो सकती है एंड वी आर जस्ट लॉस्ट सॉल्विंग एंड गेटिंग द सॉल्यूशन फॉर दोज प्रॉब्लम्स. लेकिन जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, वो बिल्कुल एक जो रूटीन पैटर्न होता है उससे डिफरेंट सोचते हैं एंड देन दे कम आउट विद इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज़ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एंगेज होना होता है कुछ क्वेश्चन से. हमें बार बार पूछना पड़ता है वाई,
why this is happening, why only this way has to be followed, and why not some other way can be followed to solve that problem. और जब हम इन why के बीच में अपने mind को engage करते हैं and the questions start poking in our brain, we come out with certain innovative ideas which brings wow and which makes other people just stuck up and say, this is really amazing. Now, creative thinking can be done in different ways. The first one is a structured manner, जहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है एंड आप बैठकर उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, डिस्कस करते हैं, and then you come out with some of the solution. That means you are examining it with all the aspects at all the angles, and we are discussing it with other people also, and then we come out with some conclusions. But दूसरा मेथड होता है an unstructured method, और इस मेथड में हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं बट इमीडिएटली उस प्रॉब्लम को हटाकर हमारे माइंड में किसी और चीज़ के लिए एक इनोवेटिव आइडिया क्रिएट हो जाता है जिसके बारे में ना कभी हमने सोचा था, ना कभी हमारे माइंड में आया था, एंड दैट इज़ कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड मैनर। और आपको बाद में लगता है कि ओ ये आइडिया मेरे माइंड में कैसे आ गया। नाउ वी कम एट विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन बहुत ही पावरफुल टूल है आपकी क्रिएटिविटी एक्सपैंड करने के लिए। सो सपोज यू आर इमेजिनिंग दैट यू आर अ मिडिल एवरेज, सपोज यू आर इमेजिनिंग दैट यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, और इस इमेजिनेशन को आप इस हाइट तक इमेजिन करते हैं कि आप स्टेज पर जा रहे हैं, आपको ट्रॉफी मिली है, आपके सारे फ्रेंड्स आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ बहुत हैप्पी हैं बिकॉज यू हैव स्टूड फर्स्ट एंड यू हैव गॉट हाइएस्ट मार्क्स इन द क्लास, and your brain get trained as per your visualization, as per your imagination, कि आपके ब्रेन को इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है कि आप उस पॉजिटिव एनर्जी से उस लेवल तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं कि वो सच बन जाता है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, एंड हमारी इतनी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन होती है कि हमारी क्रिएटिविटी वहाँ तक पहुँचती है कि आप एक बहुत ही मीडियोकर बच्चे थे, उसने आपको एक टॉप स्टूडेंट बना दिया बिकॉज यू हैव स्टार्टेड विजुअलाइजिंग दैट यू आर द टॉपर ऑफ द क्लास, एंड बिकॉज यू हैव स्टार्टेड इमेजिनिंग इट यू आर गेयर्ड अप एंड यू स्टार्ट वर्किंग सो हार्ड। आप इतना एफर्ट्स करते हैं कि आप क्लास के टॉप बच्चे बन जाते हैं। देन वी कम एट ओपन माइंडेडनेस। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको डेली अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ को यूज़ करना है या अपनी क्रिएटिविटी डेली दिखानी है, बट एट सम टर्न्स ऑफ योर लाइफ आपके लाइफ में कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स ऐसे आते हैं, जैसे सपोज आप किसी डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको अपने को स्पेशली पुश करना पड़ता है, येस आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू फेस द ऑडियंस, या आप अकेले बाय फ्लाइट कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं and you are scared, then you have to push yourself and you have to train your brain कि यहाँ पर मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ बट मैं यहाँ पर डरूंगा नहीं। That means you may need some of the new ideas, some of the pressure to your mind has to be given by yourself, and that will help you to face the situations that come in your life which you are scared of. So it helps you to bring out your creativity and creative thinking skills. The fact is, the more you challenge yourself by trying out new things, the more creative you are by pushing your mind to be. That means अगर हम अपनी लाइफ को डल बना देंगे और अपने माइंड पर कोई प्रेशर नहीं देंगे तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डल हो जाएगी और आपको लगेगा मैं अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा हूँ। बट अगर हम अपने ब्रेन को प्रेशर देंगे, कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे, किसी नई सड़क पर चलना सीखेंगे, तो इनिशियली आपको मुश्किल लगेगा, बट बिकॉज यू आर यूजिंग योर क्रिएटिविटी यू विल लेटर इंजॉय डूइंग इट। सपोज कोई पर्सन है वो बहुत लेज़ी है, उसको खेलना पसंद नहीं आता, उसको वॉक करना पसंद नहीं आता, उसको एक्सरसाइजेस करना पसंद नहीं आता, बट उसके पास एक एनर्जी बूस्टर है, अगर वो टेनिस खेलता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ उसने ये सोचा कि मुझे अपनी बॉडी को मूवमेंट देने के लिए क्या करना चाहिए, एंड ही फेल्ट कि टेनिस मेरा फेवरेट गेम है और उसने टेनिस खेला। Besides this, you may find it creative when you are having fight with someone
and normal conversation is not enough. Suppose sometimes it happens कि आपकी किसी के साथ normal conversation हो रही है and you are not getting the conclusion to your conversation and you get into the fight. वहाँ पर हम अपनी creativity दिखा सकते हैं and this creativity can help you to make the environment more healthy and you can win the quarrel, you can win the conversation having with other person. So you may think for more creativity and get something special for the person or write funny poem describing your situation. उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप कोई फ़नी पोएम भी लिख सकते हैं, आप कोई फ़नी इंसिडेंट भी बना सकते हैं, उसका कोई जोक भी क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पर जो लड़ाई का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है उसको एक फ़नी एनवायरनमेंट में चेंज कर सकते हैं. सो एवरी टाइम क्रिएटिविटी हेल्प यू टू चेंज द एनवायरनमेंट, चेंज द सिचुएशन ऑल्सो, और इवन फाइंड समथिंग दैट यू बोथ लाइक डूइंग टुगेदर. तो एक एनवायरनमेंट बहुत लाइट एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा जो एक हॉट और फाइटिंग में कन्वर्ट होने वाला था. द बॉटम लाइन इज यू विल नेवर नो अंटिल यू ट्राइड. दैट मीन्स हम अपनी क्रिएटिविटी को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. इट्स नॉट ओनली द एकेडमिक फील्ड और इन द फील्ड ऑफ गेम्स. हम अपनी रियल लाइफ में भी फन ऐड करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं एंड पीपल विल स्टार्ट लविंग यू, पीपल विल स्टार्ट लिविंग विद यू. उनको आपकी कंपनी पसंद आएगी and they will have fun with you. So in this way you will never know you are capable of creative thinking or not until you are going to try it. So every time you try to use your brain, think out of the box, bring fun in your life, use creativity and make the environment that brings wow feeling inside you and people around you. Now what is creative thinking and what is average thinking? हम इसका comparison करेंगे. It boosts your confidence in yourself because you realize you can tackle difficult problems. अगर आप creative thinking use कर रहे हैं तो आप अपने को बहुत ही ज़्यादा creative feel करेंगे एंड आपके अंदर confidence आएगा. आप सोचेंगे मैं अपने इस act से अपने आप को लोगों से different show कर सकता हूँ. It does nothing for your confidence or growth. अगर आपकी normal thinking है, average thinking है, तो उसका आपकी ग्रोथ से कोई रिलेशन नहीं है. यू जस्ट कीप डूइंग थिंग्स द सेम वे एज यू हैव बीन डूइंग इट फॉर एवर. तो हम यहाँ पर कुछ भी नया नहीं कर रहे, बिल्कुल रूटीन लाइफ में अपना जैसे एक्टिविटीज़ डेली करते थे हम रूटीन लाइफ में उन्हीं एक्टिविटीज़ को करते रहेंगे एंड इट इज़ नथिंग न्यू. Now if a person is creative, it allows you to be better team player because you become more open to others ideas and perspectives. इसका मतलब कि हम अगर creative हैं तो हमेशा we are open to get the ideas which are coming from other people और उन ideas and perspectives को हम use करके हम अपनी क्रिएटिविटी उसमें ऐड कर सकते हैं. दैट मीन्स वी आर ऑलवेज ओपन फॉर न्यू आइडियाज़. बट इफ़ यू आर अ एवरेज थिंकर you tend to focus more on yourself and fail to regard other possibly better ideas. तो अगर हमारा एक रूटीन थिंकिंग है, एक एवरेज थिंकिंग है, तो हम इतने ओपन माइंडेड नहीं होंगे कि अगर कोई हमें एक न्यू आइडिया दे रहा है तो हम उस आइडिया को एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी नहीं होंगे. एंड इफ़ यू आर क्रिएटिव थिंकर इट अलाउज यू टू बिकम more organized and fit more tasks, activities into your day overall. आप क्रिएटिव हैं, आप अपने डे को कलरफुल बना सकते हैं, अपने दिन में बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऐड कर देंगे जिससे हमें टायर्ड भी फील नहीं होगा, एग्जॉस्टेड भी फील नहीं होगा एंड बाय एंड ऑफ द डे you will feel I have done so many things. If you are average thinker, you just follow the routine mindlessly and stay in a route, always looking with surprise at those who seem to be achieving much more in a day than you. That means आपको हमेशा हैरानी होगी कि वो दूसरा पर्सन जो क्रिएटिव है वो इतना सारा वर्क एक दिन में कैसे कर लेता है और आप अपने रूटीन एक्टिविटीज़ में ही एंगेज रह जाएंगे. दैट विल मेक योर लाइफ मोर बोर. And if a person is creative, that means he enjoy the life more. यहाँ पर अगर क्रिएटिव पर्सन की बात करते हैं तो वो हमेशा अपनी लाइफ में फ़न ऐड करता है, वो हमेशा खुश रहता है, वो हमेशा चीयरफुल रहता है
और वो लाइवली लाइफ को सर्वाइव करता है। बट एवरेज थिंकर जो होता है, लाइफ सीम्स वेरी डल टू हिम विद अ सीरीज ऑफ टास्क। उसको बस इतना पता है सुबह उठकर ऐसे करना है, फिर स्कूल जाना है, फिर हमें स्कूल से घर आके होमवर्क करना है, रेस्ट करना है, अपना लंच करना है। तो वो अपने एक रूटीन पैटर्न की लाइफ में एंगेज रहता है और लाइफ उसके लिए बहुत डल हो जाती है, उसकी लाइफ में कोई स्पार्क नहीं रहता। सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी लाए, स्टार्ट थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स एंड सी, यू विल सी द लाइफ रियली वेरी कलरफुल एंड ब्राइट, एंड द न्यू innovative and creative ideas will pop in your brain that will make your life more happy and cheerful. Now we come at think point. Use of creativity is not restricted to artists, authors और advertisers. ऐसा नहीं है कि creativity सिर्फ artists के लिए होती है, authors के लिए होती है, या advertisers के लिए होती है, singers के लिए होती है. It is not confined to any field. It is also put to use regularly by professionals like doctors, professors, lawyers, or even corporate leaders looking after high revenue organizations. इसका मतलब हम किसी भी फील्ड में हो वहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके आउटशाइन कर सकते हैं, वहाँ वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं, एंड वी कैन बी द सोर्स ऑफ अट्रैक्शन and source of motivation for different people around us. और क्रिएटिविटी से ही न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स होती हैं। जब आप क्रिएटिविटी के साथ अपने वर्क को करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई एक नए सोर्स ऑफ थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, एंड दैट विल डेफिनेटली गिव वाव फीलिंग टू यू, एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल बी द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर डिफरेंट पीपल अराउंड यू. Now after this we come to why we need creative thinking. Human brain is creative of habit. हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हमारे पास ब्रेन है तो वो एक रूटीन वर्क करने के लिए है. हमारा माइंड हमेशा क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए ओपन रहता है. For every new thing we learn, the pathway is formed in the brain. हम जब भी कोई नई चीज़ सीखते हैं तो एक हमें डायरेक्शन मिलती है, एक पाथवे मिलता है, एंड वी स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन. नाउ द थिंग इज वेदर यू हैव टू मूव डायरेक्टली इन द पाथ दैट इज शोन, or you have to think left and right and come out with different questions. Why this? How this is happening? Why not this can happen? And when these types of questions just poke in your mind, you come out with different ideas and thoughts. You are questioning. तो एक क्वेश्चनिंग बहुत ज़रूरी है, एक क्यूरियोसिटी बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे माइंड में डिफरेंट आइडियाज़ आएँ, डिफरेंट थॉट्स आएँ, and it will take you to the new ray of hope. So to accomplish a particular goal, we keep following the same pathway. This is a kind of shortcut that the brain is wired to resort to. तो हमने सीधा नहीं जाना, हमने एक डायरेक्ट पाथ को नहीं फॉलो करना, हमने हमेशा एक क्वेरी क्रिएट करनी है, एक क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है. एंड वंस यू स्टार्ट गेटिंग क्यूरियस फॉर डिफरेंट थिंग्स, you will come out with creative thoughts and ideas. And more important is कि हमें हर बार अपनी creativity use नहीं करनी. Sometimes we have to follow the state patterns also. अब कंप्यूटर टर्न ऑन करना है, देन वी नो कि हमने इस कंप्यूटर को किस तरह से टर्न ऑन करना है, या साइकिल राइड करनी है तो किस तरह से राइड करनी है. बट एट टाइम्स डिफरेंट आइडियाज मस्ट कम इन आवर ब्रेन एंड वी मस्ट बी ओपन टू थिंक डिफरेंटली. जो एक रूटीन पैटर्न है उससे हम अगर डिफरेंट सोचेंगे तो हम एक क्रिएटिव पर्सन बन सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन यू बिकम मोर क्रिएटिव इन योर थिंकिंग. तो सबसे पहली चीज़ है कि अपना सर्कल को ब्रॉड करेंगे. ट्राई टू वाइडन योर सर्कल एंड टॉक टू एज मैनी न्यू पीपल एज पॉसिबल. सिर्फ अपने 4-5 फ्रेंड्स के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करने का कोई विचार आपके माइंड में आ रहा है तो प्लीज़ उसे ड्रॉप कर दीजिए. ट्राई लिसनिंग न्यू पॉडकास्टिंग TED टॉक्स दैट कम्स ऑन द यूट्यूब चैनल. आप डिफरेंट ऑथर्स के, डिफरेंट लीडर्स के, डिफरेंट पॉलिटिशियंस के, डिफरेंट आर्टिस्ट के, डिफरेंट इनोवेटर्स के आइडियाज सुनेंगे, उनके पॉडकास्ट टेलीकास्ट सुनेंगे. इट इज़ गोइंग टू जनरेट अ स्पार्क इन योर ब्रेन एंड इट इज़ गोइंग टू टेक यू टू अ न्यू पाथ एंड न्यू रोड्स विच वर untouched by you, and it will become a torch bearer for you.
इसका मतलब हम अपने माइंड को ओपन करने के लिए अपना सर्कल एक्सपैंड करेंगे. दैट इज द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट. नाउ वी कम एट एम्ब्रेस न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड ट्राई न्यू थिंग्स. दैट मीन्स कभी भी कोई भी न्यू चीज़ ट्राई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको हमेशा ग्रैब करने की कोशिश करें. एंड दैट अपॉर्चुनिटी मे नॉट ऑलवेज गिव यू सक्सेस. ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ नया ट्राई किया और आपको फेलियर मिला. सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड. Every time you must have a spark to do new thing, try new thing and keep on trying and exploring. न्यू गेम्स ट्राई करें, न्यू स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, स्कूल में कोई भी न्यू एक्टिविटी हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करें और अपने माइंड से इस डर को बिल्कुल हटा दें कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा. बिकॉज आफ्टर सो मैनी फेलियर्स देयर इज अ थिंग कॉल्ड सक्सेस दैट विल श्योरली एम्ब्रेस यू. Next is challenge yourself to think beyond the obvious. That means you have to think different ways which can enrich your life. हम अपने स्कूल के अलावा कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो हमारी लाइफ में स्पार्क क्रिएट करें. कैन वी हेल्प समवन, कैन वी डू सम सोशल वर्क, कैन वी डू सम वर्क विच इन आवर नेबरहुड. अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल एक्टिविटीज़ what else can we do which can make you a better person? Can we do some creative work in our school? Can we do some creativity in the society? Can we help some ill people? Can we do some help to needy persons? Can we provide education to unprivileged children? तो हम अपने दिमाग को ओपन करेंगे and we can come out with certain things which can bring joy and happiness in your life. Read more about diverse things. Try to develop a habit of reading. अगर हम एक हैबिट ऑफ रीडिंग डेवलप करते हैं तो हमें हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी, फिक्शन पढ़ने को मिलेगा, पॉलिटिक्स पढ़ने को मिलेगी. इट विल ओपन आवर ब्रेन एंड इट विल हेल्प अस टू जनरेट न्यू आइडियाज़ इन आवर माइंड. तो इसका मतलब हम अगर डिफरेंट वैरायटी की बुक्स पढ़ेंगे हमारी नॉलेज इंक्रीज होगी और उसके साथ साथ हम एक इनोवेटिव आइडिया भी जनरेट कर सकते हैं. कमिंग एट फोकस टास्क. Your 5-year-old cousin has come to stay with you for a few days and you need to make up new games to entertain him. अब आपने कुछ डिफरेंट गेम्स बनाने हैं कि एक 5-year-old बच्चे को किस तरह से एंटरटेन किया जाए. And here are few things which you are having with you. First is a packet of colorful candy, then a big ball, a tube of glue, स्किपिंग रोप. ये सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं. इनको यूज़ करके आप कोई एक क्रिएटिव गेम बनाएंगे जो आपके एक कज़न को ऑक्यूपाइड रखेगा एंड देन इट विल मेक हिम हैप्पी. So now we come at story time and let's read the story for better understanding the power of creative thinking. अब story का क्या नाम है? The magical power of visualization. एंड दिस स्टोरी इज़ अबाउट द स्कूल. एक दिन स्कूल में एक टीचर के माइंड में आया कि आज हम कोई बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं. शी लिफ्टेड द चेयर एंड शी पुट इट ऑन द टेबल एंड देन ऑन द बोर्ड शी रोट डाउन अ स्टेटमेंट प्रूव दैट दिस चेयर डज नॉट एग्जिस्ट. And all the students were confused as well as surprised at the statement that was written on the board. उन सबको बहुत हैरानी हुई कि टेबल है, टेबल के ऊपर चेयर रखी है और टीचर ने बोर्ड पर लिख दिया कि आपको प्रूव करना है कि ये चेयर तो टेबल पर एग्जिस्ट ही नहीं करती. सो एवरीवन वाज सो मच कंफ्यूज्ड कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था टीचर पूछ क्या रही है. और उसके बाद टीचर ने बोल दिया कि जिसने ये प्रूव कर दिया उसको मैं एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दूंगी. नाउ ऑल द स्टूडेंट्स वर जस्ट स्ट्रगलिंग. वो कोशिश कर रहे थे कि हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें किसी भी तरह से. एंड आफ्टर दिस ऑल द स्टूडेंट्स वर स्ट्रगलिंग. वो कोशिश कर रहे थे किसी तरह से ये सर्टिफिकेट हमें मिल जाए एंड दे वर ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. तो एक लड़की थी आरती, उसने एक पेपर का पीस लिया और उस पेपर पर कुछ लिखा, उसको फोल्ड किया और जाकर उसने टीचर को पकड़ा दिया. एंड एवरीवन वाज लुकिंग एट हर. उसको देख रहे थे कि अरे ये क्या हुआ, इसने तो बहुत जल्दी आंसर दे दिया. एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू स्टॉप राइटिंग बिकॉज यहाँ पर टीचर को आंसर मिल गया था. एंड देन शी अप्रिशिएटेड आरती फॉर हर थॉट. अब ऐसा क्या सोचा था आरती ने कि टीचर ने उसके आंसर को अप्रिशिएट किया. बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है.
उसने एक पेपर पे लिखा था विच चेयर, एंड देन द टीचर आस्क्ड हर कि आपने ये आंसर कैसे दिया। तो आरती ने कहा कि मैंने विजुलाइज किया कि यहाँ टेबल रखी है और वो टेबल बिल्कुल खाली है, उस टेबल के ऊपर कुछ भी नहीं रखा, और इमिडिएटली मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया विच चेयर। सो दैट मीन्स शी हैज़ टेकन हर इमेजिनेशन अप टू दैट डेप्थ कि वहाँ उसने टेबल को तो इमेजिन किया पर टेबल के ऊपर उसको चेयर नज़र ही नहीं आ रही थी, एंड दिस वे शी वॉज अप्रिशिएटेड। तो हम अपनी इमेजिनेशन से किसी भी प्रॉब्लम की डेप्थ तक जा सकते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं by using our creative thought and ideas, and this way your brain will be distinguished from other children in the class. So in this way the whole class was left amused. सब बहुत खुश हुए कि कितना अच्छा आंसर दिया है, कितनी जल्दी आरती ने इस चीज़ को इमेजिन किया और उसका आंसर मिल गया। And then the teacher explained in the class that she made the children do this activity क्योंकि वो चाहती थी कि सब बच्चों का माइंड इतना ओपन हो जाए कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करें। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द आंसर इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, लेकिन हम उस आंसर तक नहीं पहुंच पाते बिकॉज वी हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट एंड क्रिएटिव वे. So she encouraged the students to practice visualization and try to look into the problem or the question itself from different perspective. तो हमें अपनी कोई भी प्रॉब्लम है उसको ओपन माइंडेड होकर उसको विजुअलाइज करना है एंड उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है, एंड देन you will likely come out with amazing and stunning answers. Now in their shoes, the first question is, so if you were one of the students, what creative solution would you have come up with for this problem given by the teacher? अब जैसे आरती ने एक आंसर दिया कि उसने इमेजिन किया टेबल के ऊपर चेयर नहीं है, तो आप आरती की जगह होते तो आप क्या सोल्यूशन देते? Every time you can visualize, you can have different perspective and you can come out with different answers. And if you were the teacher, how would you engage the creative thinking mindset in your students? तो आप अपने को टीचर के प्लेस पर रखकर कोई एक ऐसा क्वेश्चन इमेजिन करेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर बच्चों से मांगेंगे. So now we come at health concern. Did you know that being a creative flow boosts our mental state and slows down the heartbeat? And this returns out to be particularly helpful for people who are suffering from anxiety and depression. तो अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपको कभी भी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कभी भी एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट नहीं होंगे, बिकॉज ये सारे डिजीजेज माइंड से रिलेटेड होते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट व्हेन योर माइंड इज़ यूज्ड इन अ क्रिएटिव वे, इट इज़ डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, तो आपके माइंड में कभी भी एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं आएगा. इनफैक्ट मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स क्लेम दैट व्हेन यू आर कंप्लीटली लॉस्ट इन क्रिएटिव प्रोसेस, it has the same effect. And even experts तो ये भी बोलते हैं that if you are occupied with some creative ideas, then you can never ever be affected by any mental diseases, and it is as same as doing meditation. जैसे पहले समय में आप देखते थे साधु संत मेडिटेशन करते थे, तो उस समय जो मेडिटेशन से एनर्जी मिलती थी, सेम एनर्जी हमारे ब्रेन को तब मिलती है जब हम अपने माइंड को कहीं क्रिएटिव आइडियाज़ में यूज़ करते रहते हैं. नाउ वी कम एट एक्टिविटी 2. दिस एक्टिविटी इज़ एन इंडिविजुअल एक्टिविटी and each student is going to imagine themselves to be the creator of some movie, some TV serial, और आपको 20 minutes देंगे. उस 20 minutes में आप अपनी पूरी स्टोरी की एक थीम बनाएंगे. You are going to indicate something about the plot and then capture the interest of the audience. और उन 20 minutes के बाद आपको 20 minutes दिए जाएंगे जहाँ पर आप पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे, and then you are going to share what you have come up with. तो अपने आइडियाज़ पूरी क्लास में आपने शेयर करने हैं. So what are the key learnings of this activity? It's not easy as it looks. हमेशा हमें कोई चीज़ आसान दिखती है, वो इतनी आसान नहीं होती.
तो जब हम उसको रियली अप्लाई करते हैं तो उस टाइम उसकी परेशानियां हमें समझ आती हैं। इट रिक्वायर्स एप्लीकेशन एंड कमिटमेंट। हमेशा हमें अपने काम के लिए कमिटेड रहना चाहिए, तभी वो काम कंप्लीट होगा। We find it easy to dismiss the ideas of others because we have not been into their position. हम दूसरे को क्रिटिसाइज करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। किसी का कोई आइडिया आया उस पर हंस दिए, क्योंकि हम अपने को उस पोजीशन पर नहीं रख पाते। एंड क्रिएटिव आइडियाज नीड टू बी बिल्ड अपॉन। समटाइम्स वी गेट एन आइडिया एंड फील लाइक इट इज़ अ गुड वन, और जब हम उस आइडिया को किसी के आगे रखते हैं तो नज़र आता है कि वो आइडिया कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं था। However, practically it may not be so easy and it can be hard to translate good ideas into useful actions. तो हमेशा ये काम आसान नहीं होता, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों के आइडियाज़ को ध्यान से सुने और हम हमेशा एक अच्छे लिसनर बने। एंड वी शुड नॉट लाफ एट आइडियाज़ दैट कम फ्रॉम टेक ऑफ अनदर पर्सन. A mere idea is not enough. Hard work is equally necessary to make it useful. So creative genius is useless without hard work and dedication. आप creative ideas तो generate कर रहे हैं, but उसको implement नहीं कर पा रहे because you don't have dedication, you don't want to do hard work, and वो फिर failure में convert हो जाता है. Once someone has gotten a good idea and found a way to make it useful, the work isn't over yet. You have just done a starting. एक काम शुरू हुआ है और उस काम को हमें आगे ले जाकर complete भी करना है. Now coming at my space, have you ever known someone who is or was very creative? What makes you think they are creative? आप यहाँ पर अपने किसी भी नॉन क्रिएटिव पर्सन को डिस्क्राइब करेंगे. डू यू थिंक इट्स पॉसिबल टू बी क्रिएटिव एंड सीरियस एंड हार्ड वर्किंग एट सेम टाइम? क्या ये पॉसिबल है? आप क्रिएटिव भी हैं, हार्ड वर्किंग भी है, सीरियस भी है. आपका क्या ओपिनियन है? आप यहाँ पर इसको लिखेंगे. नाउ वी हैव अ फ्यू टूल्स एंड टेक्निक्स. So to enhance your creative thinking skills, you can use following tools and techniques. The first one is brainstorming. That means हमेशा हमें अपनी mental exercise करते रहना है, and we will come out with different ideas to tackle a problem, and we will keep striving and trying to be a successful person. हमारे माइंड में आइडियाज़ आएंगे, हम उन पर ग्रुप डिस्कशन करेंगे एंड देन बाउंसिंग आइडियाज़ ऑफ ईच अदर. सबसे बात करने के बाद हम एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आ सकते हैं. देन कमिंग टू माइंड मैपिंग. माइंड मैपिंग क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ चार्ट जिसमें आप अपने आइडियाज़ को पुट करेंगे एंड देन यू कैन टाई द आइडियाज़, उनको बाउंड करेंगे टुगेदर, विच विल लीड टू फ्रूटफुल रिजल्ट्स. देन द नेक्स्ट इज लेटरल थिंकिंग. लेटरल थिंकिंग का मतलब होता है अपनी क्रिएटिविटी यूज करके जो नॉर्मल वे ऑफ थिंकिंग है उससे अलग कोई सॉल्यूशन निकालना. सो इट इन्वॉल्व्स लुकिंग एट लेस ऑब्वियस एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग एंड लाइन ऑफ रीजनिंग बाय रिवर्सिंग द प्रॉब्लम और लुकिंग एट इट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसी प्रॉब्लम के बारे में बहुत डीपली सोच रहे होते हैं एंड कोई क्रिएटिव आइडिया आ जाता है एंड दैट गिव्स यू सच अ इजी सॉल्यूशन. दैट इज कॉल्ड लेटरल थिंकिंग. एंगेजिंग विद आर्ट. इट रेफर्स टू एंगेजिंग विद थिएटर एंड म्यूजिक and other forms of art in order to think more creatively. तो अपने माइंड को किसी भी आर्ट से रिलेट करो. वो म्यूज़िक हो सकता है, वो डांस हो सकता है, वो ड्राइंग हो सकता है. दैट विल मेक योर माइंड मोर ईज, मोर कंफर्टेबल, मोर हैप्पी, more relaxed, and then you can come out with more creative ideas. Rightly said by Bruce Garrabrand that creativity doesn't wait for that perfect moment. It fashions its own perfect moments out of ordinary ones. तो ordinary moments को एक अलग स्पेशल नेम देना, क्रिएटिव मूवमेंट्स बनाना. सो वी हैव अंडरस्टूड दैट क्रिएटिविटी नेवर वेट्स फॉर स्पेशल मूवमेंट्स. और कोई भी मूवमेंट स्पेशल बन जाता है अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचें और अपने थॉट्स को एनालाइज करें, एंड वी कैन कम आउट विद अमेजिंग आउटकम्स.
So I believe you have really learned new things and you are going to be one of the creative child of this universe. Stay tuned for the next video.